चलो जी, लंच का टाइम होगा, जल्दी दाल बना लेते हैं। एक दाल है ना जो बड़ी बड़ी कंफ्यूजिंग है, हर शेफ़ के पास उसकी एक अलग रेसिपी है, दाल महारानी। आपके कंफ्यूजन को बढ़ाने के लिए नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और एक और रेसिपी आपके लिए दाल महारानी की लेके आया हूं। रेडी टू गेट कंफ्यूज्ड? चलिए शुरू करते हैं। रोलिंग एंड एक्शन। जी, दाल महारानी बनाने के लिए आपको चाहिए दाल, दाल और दाल, ठीक है। यानी कि मूंग, उड़द, ये दोनों साबुत, और चना दाल, इन सबको सोक कर लिया, ठीक है। मूंग और उड़द को अच्छे से अलग अलग धोना है पहले, हाँ। उसके बाद उसको सोक करना है। मूंग उड़द को कम से कम नहीं तो 3-4 घंटे सोक करना है। चना दाल को भी धोना है, लेकिन 1-1.5 घंटे सोक करके हो जाएगी, ठीक है। लगभग बराबर बराबर लेना है। और दूसरी तरफ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, ये हरी मिर्च, थोड़ा नमक, नमक डालने से अच्छी पिसेगी ना। ये डन। अभी कुकर में गई दालें, धुली उड़द, साबुत उड़द, मैं देख रहा था भाई कोई सो तो नहीं गया, और चना। तो साबुत उड़द, साबुत मूंग और चना, ठीक है जी। उसके बाद ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, 1 इंच पीस जिंजर, 2 मिर्ची और 3 से 4 कलियां लहसुन की, ठीक है जी। देखो कुछ नहीं छुपा रहा, मैं सब बता रहा हूं। नमक, पानी, हल्दी, मिर्ची, मिर्ची थोड़ी ज़्यादा रंग बनाती है मिर्ची, और बिल्कुल चीट के लिए एकदम लोगों को पता भी नहीं चलना चाहिए, लेकिन धनिया पाउडर, ग्रीन चिली, जिंजर और धनिया, ये तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो साथ में बैठना बहुत ज़रूरी है। मीठीनेस होती है ना, जो मीठीनेस निकल के आती है। और जब भी आप साबुत दालें पकाएं तो कहते हैं ना कि यार दाल तो मीठ जैसी बनाता है वो इसलिए क्योंकि साबुत दालों में वो मीठीनेस निकालनी ज़रूरी होती है, और उसके लिए वो धनिया पाउडर बहुत काम करता है, चाहे थोड़ा सा ही डाला हो। और इसमें डाल दिया घी या मक्खन, हम डालेंगे जी मक्खन। और दूसरा कि हमारा कुकर जो है वो ख़राब ना हो, इसलिए कुकर की नोज़ल में लगा लिया थोड़ा तेल। ये जी देसी जुगाड़ है, इससे दाल ऊपर नहीं आएगी। एक तो दाल में थोड़ा सा तेल या घी डाल दें, दूसरा सीटी के अंदर थोड़ा सा तेल या घी डाल दें। तो अगर आप चाहते हैं कि दाल जो है ऐसे बुड़बुड़ करके बाहर ना आए कुकर से, तो एक तो दाल को उबाला दे के फिर उसके ऊपर वो ढक्कन लगाएं कुकर का। दूसरा वो जो तेल डालने वाला फॉर्मूला मैंने बताया वो करें, और दाल में थोड़ा सा घी या तेल डाल दें तो ऊपर सतह बन जाएगी, ऐसे नहीं आएगी बाहर, ठीक है जी। तो दाल महारानी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको दाल मखनी बनानी होती और आपके पास पूरी उड़द दाल नहीं होती, थोड़ी मूंग होती, थोड़ी चना होती, थोड़ी उड़द होती, तो आप उसको लेकर कैसे उस किस्म की दाल बनाते हैं, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। लेकिन इसमें एक देहाती पंजाबियत डालना बहुत ज़रूरी है। दाल मखनी में हर चीज़ रिफाइंड है, मुंह में कुछ नहीं आता है ना। जैसे जब आप दाल पकाते हैं तो उसके अंदर गार्लिक का जूस डाल देते हैं। यहाँ पर एकदम पंजाबी स्टाइल सब कुछ खड़ा खड़ा पड़ा है अभी भी, और आगे तड़के में भी जाएगा, ठीक है जी। चलो जी डन। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो दाल महारानी में राजमा डालते हैं, राजमा भी डाल सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ चना मूंग उड़द डालते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रोने का टाइम आ चुका है। तो 2 मीडियम अनियंस, याद है ना, 1 कप दाल थी, 2 मीडियम प्याज,
और टमाटर, 2 टमाटर लिए और फ्रेश टोमेटो की प्यूरी बना लेते हैं। प्यूरी बना के आता हूँ मैं। मिक्सी में डालना है, घुमा लेना है, थोड़ा सा तेल डालना है, ठीक है जी। वो हरी मिर्च, वो अदरक, चाहे तो तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। हम जब दाल उबाले ना तो और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 या 2 तेज पत्ते डाल दिए बस। तेज पत्ते से भी बहुत, खड़ी दालों को तेज पत्ते से बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है जी। ये दाल गल गई, पानी अभी लग रहा है थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन पानी ज़्यादा मैंने थोड़ा जानबूझ के डाला था। एक तो ये कि दाल गाढ़ी होगी घुट के, और दूसरा तड़के के साथ रिड्यूस होगी ना। तो जी हर नेक काम की शुरुआत घी से होती है, इस नेक काम की शुरुआत भी घी से ही होगी। तो घी में ना डाले लौंग, ये लौंग जो है वो सीक्रेट रेसिपी है हमारी, किसको नहीं बताते लौंग के बारे में। और जीरा, जैसे ही जीरा पक गया उसके बाद डाला प्याज। प्याज को थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट किया, ठीक है ना। ट्रांसलूसेंट मतलब पारदर्शी सा कर लिया उसको। उसके बाद उसमें डाल दिया अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट पहले नहीं डालना, वरना वो सारा लग जाता है। फिर क्या होता है, सारा फोकस क्या होता है, वो अदरक लहसुन को खुरचने में निकल जाता है। कभी भी तड़का लगा होता है ना ऐसा, तो इसलिए अदरक लहसुन का अगर पेस्ट है तो प्याज को 50% भून के फिर डालो जी, तो नीचे भी नहीं लगेगा और आपका फोकस तड़के पे रहेगा। ये देखो जी लगना शुरू हो गया ना, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारा प्याज भी पकना शुरू हो गया, तो इसलिए साथ साथ दोनों का प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। और इसमें जाएंगे मसाले। पहले जाएगी हल्दी, थोड़ी हल्दी दाल में गई, थोड़ी हल्दी तड़के में। फिर जाएगी मिर्ची, थोड़ी सी हींग। हींग बहुत ही कम है, पंजाबी दालों में हींग का जो प्रयोग है वो कम होता है, लेकिन ये धनिया का प्रयोग ठोक के होता है, ठीक है। धनिया कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा नीचे लगने दीजिए, कुछ नहीं होता। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि मसाला भुनना चाहिए। जैसे ही मसाले में रंग आया, वो टमाटर की प्यूरे, बस। टमाटर तब डालना है जब प्याज जो है वो हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया हो और मसाले भुन गए। और प्याज में जिंजर गार्लिक तब डालना है जब प्याज अच्छे से बराबर से पकने की तरफ जा चुका है। भूनना बराबर से, तेल पर प्रॉपर छुड़वाना है। और ये नमक डाल देता हूँ तो तेल के छूटने में मदद हो जाएगी उसकी। ये गई सारी दाल। 80% स्टोरी खत्म हो गई जी, एक्चुअली 90% खत्म हो गई। क्या रंग आया है साहब। अब इसको लगाना है ढक्कन और धीरे धीरे पकने देना है, ठीक है। और बाद में लौंग जो है ना, ये याद से निकाल लेने, अभी नहीं, बाद में। पता नहीं चलना चाहिए किसी को, ये हमारी आपकी सीक्रेट है भाई, है कि नहीं भैया, है कि नहीं आप बताइए। दाल को ऐसे घोटना है, अगर मथनी है तो मथनी से घोट लें, नहीं तो ऐसे घोटते रहें। गैस बिल्कुल धीरे कर दी, ढक्कन लगा दिया और वेट किया। मुझे पता है अभी बहुत सारे शेफ बोल रहे होंगे कि रणवीर ये क्या कर दिया तूने, हैं। दाल महारानी को कुकर में सीटी मरवा दी। दाल महारानी तो पकनी चाहिए, धीरे 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 कड़नी चाहिए। देखो जी, सारे शेफ़ों से माफ़ी, लेकिन आप सबके लिए ज़िंदगी सिंपल करना जो है ना, मेरा काम है। माई जॉब इज़ टू मेक योर लाइफ सिंपल। तो आप चाहें तो दाल को ऐसे हैवी बॉटम पैन में डाल के और धीरे धीरे पकाएं शुरू से लेकर एंड तक, या फिर सीटी मारे और उसके बाद काढ़ लें। 80% दाल सीटी में पका लें और 20% तड़के में। मर्जी है आपकी, आखिर बाइसेप्स हैं आपकी।
ऑब्सेसिव कुकिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब जिसे कहते हैं ना, लोग ऑब्सेस हो जाते हैं कि भाई ये तो बस कुकिंग में मज़ा आना चाहिए। मज़ा आना बहुत ज़रूरी है। ये लो जी, ब्यूटीफुल। अब इसके अंदर डाला मक्खन। फिनिशिंग की स्टेज आ गई है जी। ये मक्खन मलाई डालने की स्टेज आ गई है। पहले मक्खन, और जब ढक्कन लगा के आप दाल छोड़ेंगे ना रिड़ने के लिए, बीच बीच में ढक्कन निकाल के और दाल को चलाते रहिएगा, नहीं तो दाल लग जाएगी नीचे। आप बनाने जाएंगे दाल महारानी, बन जाएगी स्मोकी दाल। स्मोकी बोलूँगा, जलेबी तो नहीं बोलूँगा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। अब जी मलाई, मलाई यानी क्रीम, ये गई। अब आई ना रंगत, ये देखो जी, मलाई डाल के एक बॉयल एंड डन। ये तीनों दालें जो हैं ये पंजाब की स्टेपल है। चना, मूंग और उड़द। जहाँ पर ये तीन दालों का कॉम्बिनेशन आया, समझ लीजिए कि ये पंजाब की दाल की बात हो रही है। अरहर, तूर, इन दालों का इस्तेमाल एटलीस्ट पुराने टाइम में तो पंजाब में नहीं होता था। मूंगी, अगर आपको लाइट दाल खानी है तो मूंगी मसरा यानी कि मूंग मसूर, और अगर आपको प्रॉपर दाल खानी है तो माँ दी दाल यानी कि उड़द, साथ में मूंगी की दाल। बहुत सारे लोग सिर्फ मूंगी के साथ भी बनाते हैं, मूंग दाल महारानी बोलते हैं उसको। साबुत मूंग लेकर उसको बिल्कुल ऐसे ही पकाना है, सेम तड़का और कुछ नहीं डालना है। साबुत मूंग ली, सोक किया, सेम प्रोसेस टिल द एंड, उसको मूंग दाल महारानी बोलते हैं। कुछ लोग इसे मूंग दाल मखनी भी बोल देते हैं, लेकिन महारानी इज़ अ बेटर टर्म। हर दाल मखनी जो दाल मखनी जैसी नहीं होती वो दाल महारानी होती है। ठीक है, सबसे पहले एक बार फिर से कोशिश होगी ताकि साइड में ना गिरे, क्योंकि हमारी आदतें बड़ी ख़राब है ना, और दाल के साथ ही होता है मेरे साथ। हाँ, ये लो जी, और हमारा प्रिय मित्र धनिया। इस दाल का जो मज़ा है ना वो नेक्स्ट डे है। तो आज बनाइए, कल खाइए, और एक रात पहले सोक कर दीजिए, है ना। इजी पीजी, नो रॉकेट साइंस। और हाँ, जब आप खाएंगे तो उसके 1 घंटे बाद कुछ काम मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत मस्त नींद आएगी आपको। लेकिन एक काम ज़रूर करिए, वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ चेक इट आउट।